ऊपर बैठे अफसर ने तुरंत जवानों को आदेश दिया कि लड़की को किसी भी हालत में पकड़ कर ले जाओ, लेकिन तभी एंडी सही वक्त पर वहां पहुंच गया और दोनों को पलक झपकते ही जमीन पर गिरा दिया। उसने एक ही झटके में लड़की को बेहोश किया और कार की डिक्की में डाल दिया। कुछ देर बाद उसे होश आया तो उसने चलती गाड़ी से कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन एंडी ने बिना एक शब्द बोले उसके सिर के ठीक ऊपर गोली दाग दी। करीब आधे घंटे बाद उसकी आंख दोबारा खुली। अपने साथ हुई हर चीज देखकर वो पूरी तरह सन्न रह गई। फिर भी उसे इस अनजान आदमी पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उसने झट से चाकू निकाला और एंडी के कंधे में घोंप दिया। दर्द तो महसूस हुआ, लेकिन अमर लोगों के लिए ऐसी चोट कोई मायने नहीं रखती। घाव पल भर में भरना शुरू हो गया। ये नजारा पहली बार देखकर महिला सैनिक का पेट मचल गया और वो उल्टी करने लगी। एंडी ने लंबी सांस ली, फिर शांत होकर बोला, अगर अपनी सच्चाई जाननी है तो मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। वैसे भी उससे भिड़कर जीतना उसके बस की बात नहीं थी, इसलिए वो मजबूरी में एंडी के साथ चल दी। लेकिन विमान में बैठते ही उसने फिर एंडी की नियत पर शक कर लिया। हम पेरिस नहीं जा रहे, अंद्रे इधर आओ, बैठ जाओ। इसकी नहीं, मेरी बात मानो, विमान नीचे उतारो, मुझ पर भरोसा रखो, ये गोली नहीं चलाएगी। इतना सुनते ही महिला सैनिक ने पायलट को गोली मार दी। एंडी ने सिर पकड़ लिया और बोला, अब पायलट गया, जहाज उड़ाएगा कौन? फिर मुस्कुराकर बोला, फिक्र मत करो, ये काम मुझे पहले से आता है। अब लड़की के पास चुप रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन एंडी यहीं नहीं रुका। इस बार उसने बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाया। उसके हाथ पैर तोड़ दिए और उसे अपनी आंखों से दिखाया कि घाव किस तरह पल भर में गायब हो जाते हैं। यहाँ तक कि टूटी हुई टांग भी खुद ब खुद जुड़ गई। अब आखिरकार उसे यकीन हो गया कि वो सच में एक अमर इंसान है। लेकिन उसी रात कैंप में पहुंचने के बाद उसे ऐसा खौफनाक सपना आया जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगी। समुद्र की गहराइयों में बार बार डूबने और दम घुटने का एहसास उसकी रूह तक कांप गई। उसने सपने में एंडी की बहन को देखा था। ये सुनते ही सभी लोग हैरान रह गए। सैकड़ों नहीं, हजारों साल की जिंदगी में उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। थोड़ा संभलने के बाद एंडी ने अपनी बहन की पूरी कहानी सुनाई। वो दुनिया की दूसरी अमर इंसान थी। जब एंडी उसे मिला तब वो न जाने कितने सालों से अकेली भटक रही थी। एंडी ने ही उसे फिर से जीने की वजह दी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की सबसे भरोसेमंद साथी बन गई। उन्होंने पूरी दुनिया साथ घूमी और हजारों लड़ाइयां कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी। लेकिन एक दिन गांव वालों ने उसे जिंदा समुद्र में फेंक दिया और फिर वो कभी वापस नहीं लौटी। ये कहानी सुनकर लड़की की उत्सुकता और बढ़ गई। अब उसने बाकी अमर साथियों के बारे में पूछना शुरू किया। सबसे पहले दाढ़ी वाले आदमी ने बताया, उसे 1812 में नेपोलियन की जंग के दौरान एहसास हुआ कि उसे मौत छू भी नहीं सकती। आज उसकी उम्र 200 साल से भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो इस टोली का सबसे छोटा सदस्य है। वहीं छोटे बालों वाला योद्धा और उसका दाढ़ी वाला साथी करीब 1000 साल पुराने हैं। कभी क्रूसेड्स के दौर में दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन थे। एक यूरोप से था, दूसरा अरब से। दोनों ने एक दूसरे को अनगिनत बार मौत के घाट उतारा, लेकिन जब समझ आया कि कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता तो दुश्मनी छोड़कर